बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपसे डिप्रेशन पे बात करूँगी। मेरा नाम डॉक्टर ज़रमीना तरीन है। मैं माहिर नफ्सियात हूँ, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट और बलूचिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री एंड बिहेवियरल साइंसेज में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर सर्विस दे रही हूँ। उसके साथ ही सिटी इंटरनेशनल हॉस्पिटल में भी इवनिंग टाइम में आपको सर्विस देती हूँ। जैसे कि मैंने बताया, आज हम डिप्रेशन पे बात करेंगे, यानी अफसरदगी पे। डिप्रेशन को कुछ इस तरीके से हम लोग बयान करेंगे कि उदासी, बेजारी और अफसरदगी ये आपको मुसलसल रहे और काफ़ी लंबे अरसे तक रहे, मिसाल के तौर पे 1 महीने से ज़्यादा, और आम अफसरदगी से इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा हो। इसके साथ ही आपके जो ज़िंदगी के मामलात हैं उनमें भी इसकी वजह से काफ़ी असरअंदाज हों, वो आप जिस तरह करना चाहते थे उस तरह ना हो पा रहे हों। अच्छा, इसकी अलामात क्या हैं, यानी सिम्टम्स। अलामात डिप्रेशन में अफसरदगी, मुसलसल रहना और ज़्यादातर रहना और शिद्दत से रहना। इसके साथ ही आप जो आपकी ज़िंदगी के मामलात थे, जो डेली रूटीन्स थी या जो मौक़े आप पहले लुत्फ़ अंदोज़ होते थे उनसे, मिसाल के तौर पे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी सर्विस देना, जॉब पे जाना, घर में बच्चों के साथ बैठना, उन सब चीज़ों को आप जिस तरह एंजॉय करते थे अभी वो आप नहीं कर पा रहे हैं। उसके साथ ही आपको अपनी छोटी छोटी मुश्किलात पे या छोटी छोटी गलतियों पे एहसास निदामत बहुत ज़्यादा हो, अपने आप को बहुत कसूरवार समझते हो, किसी भी मौके पे अपने आप को कमतर समझना, एहसास कमतरी का एहसास होना, खुद एतमादी ना होना, और जो आपके काम हैं उन पे तवज्जो मरकूज़ नहीं कर पाना। इसके साथ ही जिस्मानी अलामात आना, नींद की ख़राबी होना, भूख की ख़राबी होना, और जो शिद्दत है इसमें मायूसी इस हद तक होना कि आपको अपनी ज़िंदगी से बेजारी हो और आपको ये ख़यालात आने लगे कि आपका मुस्तकबिल बिल्कुल कारामद नहीं है, आप अपना मुस्तकबिल बहुत तारीक समझते हैं और उसकी वजह से ज़िंदगी ख़त्म करने का ख़याल आना, या कभी कभार इस हद तक शिद्दत आ जाती है कि ख़ुदकुशी की कोशिश भी कर ली जाती है। चूँकि इस बीमारी की एक्सट्रीम शिद्दत बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो इसलिए इसकी फ़ौरी तशख़ीस और इलाज जो है वो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट और बहुत लाज़िम है। इससे पहले मैं आप वजूहात पे आपसे बात करूँगी कि इसकी वजूहात क्या है। इसकी कोई ख़ास वजूहात इस तरह हम लोग बयान करेंगे कि ये मौरिसी ज़्यादा, यानी हम लोग कहते हैं जीन्स में अगर हो, आपकी फैमिली हिस्ट्री अगर आ रही है तो मेन उसकी वजह से हो सकता है। आपके साथ रिपीटेड कोई ट्रॉमेटिक इश्यूज़ आ रहे हैं, यानी मुश्किलात, स्ट्रेसर्स ज़िंदगी में आ रहे हैं और उसकी वजह से हो सकता है। आपकी दिमाग में अल्लाह ताला ने हमें कुछ केमियाई मवाद दिए होते हैं, उनका इम्बैलेंस हो जाता है, उनकी कमी या ज़्यादती हो जाती है, डिप्रेशन में कमी होती है, उसकी वजह से हो सकता है। और इसी तरह कुछ बीमारियां हैं, मिसाल के तौर पे दिल की बीमारियां, कैंसर, लंबे अरसे तक रहने वाली बीमारी, जोड़ों का दर्द, दमे की तकलीफ़, सांस की तकलीफ़, यानी क्रॉनिक इलनेसेस जो हैं, इसमें आपको डिप्रेशन हो सकता है। समटाइम्स हम लोग कहते हैं जब आप इन बीमारियों के लिए जो इलाज लेते हैं, जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, उनके मुज़िर असरात में भी हमें डिप्रेशन के असरात हो सकते हैं। ये मर्द और ख़वातीन में इक्वल पाई जाती है और इसके साथ ख़वातीन में रेशो इसका थोड़ा ज़्यादा आता है आम तौर
علاج پہ اگر ہم لوگ بات کریں تو اس کے میں کہوں کہ 2 قسم کے علاج ہوتے ہیں، ایک سائیکو تھراپی اور دوسری میڈیسنز کے ساتھ۔ سائیکو تھراپی میں اس کے مختلف آتے ہیں، جیسے کہ ایک ہے کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی، CBT کہا جاتا ہے، اور فائدہ مند ہے، کافی مفید ہے۔ پہلے اگر مائلڈ سمٹمز ہوں، شروع کے ہلکے درجے کے علامات ہوں تو اس میں کافی مفید ثابت ہوتی ہے۔ اگر بیماری کی شدت زیادہ ہے، ماڈریٹ سے سیویئر ہے، یعنی درمیانے درجے سے لے کے حد سے زیادہ تک ہے، تو اس میں ادویات لازمی ہو جاتی ہیں۔ اور سم ٹائمز اگر بہت مشکل ہو، یعنی زندگی کے معاملات ایون آپ کو اس حد تک مشکل لگیں کہ آپ زندگی ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہوں، یا اس کے ساتھ مایوسی اس حد تک زیادہ ہو کہ آپ کی ڈیلی روٹینز جو ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، گھر میں ہیں، کھانا پینا ہے، سب کچھ مشکل میں ہے، تو سم ٹائمز ہم لوگ ایڈمیشن بھی اس کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، چونکہ یہ قابل علاج ہے۔ اور علاج کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا کہ ہم لوگ سائیکو تھراپی میں مائلڈ میں کرتے ہیں اور ادویات اینٹی ڈپریسنٹس دیتے ہیں، وہ ذرا سیویئر درجے کے علامات میں۔ تو اگر بر وقت اس کی تشخیص کی جائے، بر وقت اس کا علاج کیا جائے، تو ہم لوگ اس کی سیویرٹی سے بچ سکتے ہیں، اور ہم لوگ خاص 1 مہینہ مدت تک علاج کر کے واپس اپنی روٹین والی لائف میں آ سکتے ہیں۔ اگر واقعی یہ بہت شدت ہے اور ریزالو نہیں ہو رہے ہیں، تو ایک لمبے عرصے تک وتھ لیس ایشوز، یعنی آپ کو مشکلات نہ ہو، وہ ادویات پرسکرائب کر سکتے ہیں ماہر نفسیات آپ کو، اور کافی مفید ثابت ہوتا ہے آپ کو۔ مجھے امید ہے کہ اس بریف سے ایکسپلینیشن میں آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں آپ کو سٹی انٹرنیشنل ہاسپٹل میں فزیکلی ملوں گی وایا مریم کے توسط کے ساتھ، اور آن لائن کنسلٹیشن بھی مریم کے توسط کے ساتھ میں کرتی ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ حافظ۔